मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा और अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, बस थोड़ा सा चेंज है पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी कुछ रूल मिलते हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब के लास्ट में किसी भी टेंस की पहचान जो होती है वो वर्ब से होती है, उसके लास्ट से होती है। ठीक है, तो वर्ब के लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, या, ये। ठीक है, ये वर्ड आएंगे, या फिर आ, ई, ए की मात्राएं आती हैं। ठीक है, या फिर आ, ई, ए की मात्राएं आती हैं। जैसे बच्चे झूला झूले, हम फल खाते थे, वह घर पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें तो यहां ए की मात्रा, यहां ते थे और यहां या। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव टेंस का जो इसका रूल है वो बस ध्यान में रखने वाली बात है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम अफर्मेटिव टेंस जब बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहां बच्चे झूला झूले, the children think। ठीक है, वर्ब तो इसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल्स होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, इसके बिहाफ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस में। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में यूज होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। ठीक है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस में हम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, चाहे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह कपड़े धोता था, यानी अफर्मेटिव टेंस है, तो ही वॉश्ड द क्लोथ्स, यानी वॉश की सेकंड फॉर्म आ गई है वॉश्ड। ठीक है, तो ही वॉश्ड द क्लॉथ्स। नेगेटिव टेंस देखते हैं, वह कपड़े नहीं धोता था, ही डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज होता था,
वहां पास्ट इंडेफिनेट में डू और डज की जगह डिड यूज होता है, बाकी कंडीशन वैसी ही रहती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, तो वह कपड़े नहीं धोता था, ही डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अगर इंटेरोगेटिव टेंस आता है क्या वह कपड़े धोता था, तो क्या की जगह अब क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में क्या की जगह आ जाएगा डिड, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता था डू या डज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डिड आ जाएगा क्या की जगह। ठीक है, डिड ही वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, और फिर क्या वह कपड़े नहीं धोता था। फिर यहां हम देखते हैं जब इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस है तो क्या वह कपड़े नहीं धोता था, डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। वह कपड़े क्यों धोता था, यह डबल इंटरोगेटिव टेंस आ गया, वह कपड़े क्यों धोता था, वाई डिड ही वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। वाई डिड ही वॉश द क्लॉथ्स, वह कपड़े क्यों नहीं धोता था, तो वाई डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। मतलब डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस होगा तो वाई पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाई डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। तो ये 6 कंडीशन बिल्कुल वैसे ही वो कंडीशन है जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ डू या डज की जगह डिड आ जाएगा, बाकी सेम तरीका वैसा ही है बनाने का जिस तरीके से हम बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और एक बार मैं आपको इसकी जो 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो भी एज ए फॉर्मूले हैं हम कह सकते हैं, तो वो मैं आपको एक बार सीरीज में रख दूंगा, लिख के दिखा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फॉर्मूले या रूल्स आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इन्हें पुट किया था, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें वो ही चीजें पुट करनी है कि डिड की जहां डू या डज आता था वहां हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड लगा देते हैं। ठीक है, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी सभी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ डिड लगाते हैं। ठीक है, और अफर्मेटिव के लिए आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, टेंस समझ में आए हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज बनाकर देखते रहें। आप घर में कोई ग्रामर की बुक हो तो आप उसमें देखें, उससे बनाकर देखें टेंसों को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।